मतलब? हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोजी रोटी के लिए नहीं। भिन्न प्रकार के ठसक, भिन्न प्रकार के अकर और एक विशेष व भिन्न प्रकार के दिव्य व भव्य आभा मंडल के स्वामी थे आयरन मैन राजकुमार। राजकुमार जितने सिल्वर स्क्रीन पर रौबीले नजर आते थे, उतने ही वे वास्तविक जीवन में भी रौबीले थे। उनके रौब के सामने बड़े बड़े सुपरस्टार बौने नजर आते थे। हालांकि राजकुमार क्या थे और उनका व्यक्तित्व कैसा था, आइए इसका परिचय लीजेंड एक्टर दिलीप कुमार के मुंह से जानते हैं। और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। जी हाँ, दिलीप कुमार ने आयरन मैन राजकुमार का यथार्थ और जीवंत चरित्र चित्रण किया है। वही पुरानी चाल, वही पुरानी ढाल, वही मिजाज, वही रौब, वही अकर। निसंदेह बॉलीवुड के सबसे बड़े रौबीले स्टार आयरन मैन को किसी पार्टी में बुलाने से निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर, अभिनेता, अभिनेत्री बुरी तरह से घबराते थे। दरअसल बॉलीवुड चाहकर भी उन दिनों राजकुमार के फेवरेट और पसंदीदा भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थ और असक्षम नजर आता था, क्योंकि राजकुमार का पसंदीदा भोजन हुआ करता था अभिनेताओं, खासकर हिट फिल्म देने वाले अभिनेताओं का घमंड, ईगो और एटीट्यूड। चाहे वो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हो, गोविंदा हो या दबंग सलमान खान हो। पार्टी में पहुंचकर आयरन मैन सफलता में धुत अभिनेताओं का घमंड पल भर में उतार देते थे। यही कारण है कि उन्हें कोई भी पार्टी में आमंत्रित करने से बचता था। आज के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन उन दिनों विफलता से बुरी तरह से जूझने और लगातार फ्लॉप फिल्म देने के बाद पहली बार फिल्म जंजीर में सफलता का स्वाद चखे थे। इस समय राजकुमार बॉलीवुड में स्थापित हो चुके थे। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अमिताभ से पहले राजकुमार के पास ही गए और फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाए, पर राजकुमार ने काम करने से मना कर दिया। जब प्रकाश मेहरा ने इसका कारण पूछा तो आयरन मैन ने तपाक से उत्तर दिया, जानी कहानी तो ठीक है पर मुझे तुम ठीक नहीं लगे। प्रकाश मेहरा भौचक। बाद में राजकुमार ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि प्रकाश मेहरा के बाल में लगे तेल की खुशबू के कारण उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। अब आप ही बताइए, इस तेवर एटीट्यूड का भला कोई कलाकार आज तक बॉलीवुड में हुआ है? खैर, जंजीर की सफलता के बाद एक ग्रैंड पार्टी रखी गई। इस पार्टी में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन शानदार शूट में आकर्षण का केंद्र बिंदु बने थे। सब अमिताभ के शानदार और आकर्षक शूट की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे थे। इस फिल्म में अमिताभ के आत्मविश्वास को न केवल बढ़ाया बल्कि उनके चाल ढाल को भी सुपरस्टार में परिवर्तित कर दिया था। तभी राजकुमार से अमिताभ की आंखें चार हुई। राजकुमार साहब ने भी अमिताभ के शूट की प्रशंसा की। अमिताभ खुश होकर इसकी विशेषताओं और गुणवत्ता पर प्रकाश डालना आरंभ किए, लेकिन तभी राजकुमार साहब ने तपाक से कहा, मुझे इस कपड़े से घर के पर्दे सिलवाने हैं। इस उत्तर से अमिताभ बहुत नाराज हुए। बिना उत्तर दिए उन्होंने राजकुमार के साथ कोई फिल्म नहीं करने का मौन संकल्प लिया, जिसे उन्होंने जिंदगी भर निभाया। हालांकि अमिताभ ने कभी भी राजकुमार के लिए अपशब्द नहीं कहा और ना ही उनका बुरा चाहा। वे मानते थे कि राजकुमार उनके सीनियर हैं और उन्हें व्यंग्य करने का भी अधिकार है। इसी प्रकार बॉलीवुड के छोटे मियां गोविंदा के एटीट्यूड का भी राजकुमार ने भरी महफिल में हैंकरी निकाल दी थी। दबंग सलमान भी अपने शुरुआती दिनों में अपनी हिट फिल्म में राजकुमार से जब उनका परिचय पूछे तो आयरन मैन आग बबूला होकर बोले थे, मेरा परिचय तुम अपने बाप से पूछना। राजकुमार के इस तेवर से सलमान खान उन दिनों बुरी तरह से घबरा गए थे। बाद में वो राजकुमार को अपने पिता की तरह ही सम्मान किया करते थे। आयरन मैन राजकुमार भी सलमान को ढेर सारा आशीर्वाद दिया करते थे और उन्हें दूर का अभिनेता बताते थे।
कहते हैं कि जीवन में अंतिम दिनों में राजकुमार काफी बीमार रहने लगे थे। एक बार दिलीप कुमार राजकुमार साहब को देखने गए। राजकुमार को देखते ही बोले, अल्लाह की दुआ से तुम जल्द ठीक हो जाओगे। पर आपको हुआ क्या है? इस पर राजकुमार जोर से ठहाका लगाते हुए कहते हैं, जाने मुझे सर्दी जुकाम नहीं, मुझे कैंसर है। भला राजकुमार जो ठहरे, चाहे जो हो, राजकुमार सब कुछ हो सकते हैं पर घमंडी नहीं। आपका राजकुमार के प्रति क्या दृष्टिकोण है? कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। इस अंक में इतना ही। बने रहें जीवी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।